कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जैन, संजय जैन मुगावली वाले, श्रीमती संध्या जैन, सुबोध जैन, शिवांगी जैन, सजल जैन, सक्षम जैन, राहिल जैन एवं समस्त चौधरी परिवार भोपाल मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं ऐसो पंच नमो यारो सौ पाव पेणासणो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, हाथ को ऊंचा उठा करके बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ यहाँ के लोग, कुछ यहाँ के भक्त धर्मात्मा श्रावक वहां जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डूंगरगढ़ जा रहे थे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो मुझे बोले कि महाराज जी हम वहां पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे कि भाई मेरा नमोस्तु बोल देना। मैंने पीछे तक नमोस्तु क्या, मेरा नमोस्तु बोल देना। और जब वो श्रावक वहां से लौट कर के आए, बोले आचार्य ने आपका आशीर्वाद दिया है। बोले आपको आचार्य ने आपका मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ। धीमे से छोटा सा बच्चा बोलता है जो उनके साथ में आते, बोले महालादी पापा दूध बोल रहे हैं, पापा तो आचार्य बात गए भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि निश्चित रूप से कुछ झूठ ऐसे होते हैं, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सच से लाख गुना प्रभावशाली होते, आनंददायी होते हैं। और कुछ सच ऐसे होते हैं, कुछ सच ऐसे होते, कोई सत्य ऐसा होता है, इतना खरा होता है, इतना कड़वा होता है कि वो सच अरबों खरबों झूठ से भी ज्यादा विध्वंसक और खतरनाक हो जाया करता है। आज का पवित्र क्षण है, उत्तम सत्य धर्म की आराधना करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। जब धवलाकार लिखते हैं, जब प्राचीन ग्रंथकार, जब विभिन्न धर्मों के विभिन्न ग्रंथकार जब धर्म की व्याख्या और परिभाषा लिखते हैं तो सत्य को पहले नंबर पर रखते हैं। लेकिन जैन धर्म के पवित्र आचार्यों ने जब ग्रंथों को लिपिबद्ध करना, लिखना शुरू किया, उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जब शुरू किया, उन्होंने कहा नहीं, जैन धर्म के पवित्र आचार्यों ने ग्रंथों को लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं, पहला नंबर सत्य का नहीं है, पहला नंबर तो अहिंसा का होता है, हिंसा और झूठ। तो झूठ का विरोधी, जरूर कहें कि जिसका विरोधी झूठ है उसका नाम है सच। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे गर्व है, मेरा सौभाग्य है मेरे जीवन का। परम पूज्य मुनि सुख सागर जी महाराज 85 साल के 90 साल के वयोवृद्ध तपस्वी, जब मैं संग में नया आया, मैंने कहा महाराज जी मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तो महाराज जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में, बुजुर्ग तपस्वी ने, बुजुर्ग ज्ञानी ध्यानी मुनि महाराज ने मुझे कहा कि बोले मैंने इतनी जनवाणी पढ़ी, इतने सालों से इतने महान महान आचार्य को चरणों में नमस्कार किया, मुझे एक चीज समझ में आई, धर्म का मर्म है, धर्म का सार है तो मात्र सत्य है। सत्य, उसी सत्य धर्म की आराधना करते करते ये जीवन की सांसें बीते तो हम समझते सौभाग्य होगा किसी इंसान के जीवन का। सांप के बारे में बोला जाता, सांप के बारे में, दो जीभ वाला सांप होता है, इसको कुछ और बोल दिया, उसको कुछ और बोल दिया। ऐसे इंसान को सांप बोलते, सांप, सांप की जैसी जीभ, वो जागर गलने वाला। सत्य का मतलब मात्र सत्य नहीं होता है, सत्य का मतलब ऐसा होता है जो आदमी अपनी जुबान पर अड़ा रहे, जो ईमानदार इंसान हो। तो वहां विभिन्न ग्रंथों के अंदर, जैन के विभिन्न ग्रंथों के अंदर सत्य का दूसरा नंबर रख दिया। लेकिन यहाँ प्रभुषण पर्व के अंदर कॉन्टेक्स्ट बदल गई, परिभाषा चेंज हो गई, भाव भूमिका बदल गई। तो यहाँ पर सत्य को उमा स्वामी महाराज ने 5वें नंबर पर रखा है। सत्य, सत्य धर्म की जय। और सत्य तक पहुंचने के लिए, असत्य तक पहुंचने के लिए उत्तम क्षमा, क्षमा को धारण करना पड़ता है। मार दो, घमंड को निकालना पड़ता है। माया छल कपट से
पीछा छुड़ाना पड़ता है, लोभ से तौबा करना पड़ता है। और जब इन सब चीजों से हम कान पकड़ लेते हैं तब सत्य का देवता जीवन में अवतार लेता है, जीवन में प्रकट हो जाया करता है। और सत्य मतलब मात्र सत्य मतलब इंटेग्रिटी। सत्य का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है संपूर्णता, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ ऐसा ना रहे जो मेरी आंखों से ओझल हो जाए, कुछ ऐसा ना रहे जिसे अपनी मुट्ठी में पकड़ ना पाऊं, मैं हासिल न कर पाऊं, मैं हस्तगत न कर पाऊं, कुछ ऐसा ना हो जो मेरे जीवन में अभाव पैदा कर दे। तो वो सब चीजों को पाने के लिए सत्य की आराधना की जाती है। और मैं समझता हूं जैन धर्म इकलौता धर्म है इस पूरी धरती पर, ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म संप्रदायों ने सत्य के बारे में इतना ऊंचा ऊंचा वर्णन किया है। मैंने सुना है कि महाभारत में तो महर्षि वेद व्यास ने जब ग्रंथ को लिखना शुरू किया तो उन्होंने बजाय किसी दूसरे भगवान देवता को प्रणाम करने के सत्य को ही प्रणाम कर दिया। तो विभिन्न धर्मों में सत्य की महिमा गाई गई है, लेकिन जैन धर्म में जिस तरह से सत्य को सरमाते पर आंखों पर रखा जाता है वैसा कहीं नहीं है। जैन धर्म के अंदर जिस तरह से तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को प्रणाम नमस्ते उनकी अर्चना आराधना की जाती है, उसी तरह से कई सारे महिलाएं, कई सारे पुरुष रोज रोज सत्य को अर्घ चढ़ाते हैं, सत्य की पूजा क्या करते हैं। न सिर्फ सत्य की पूजा होती है बल्कि सत्य को हृदय के सिंहासन पर विराजमान भी किया जाता है। कई लोग बोलते हैं झूठ का बोलबाला है, झूठ की दुनिया है। मैं मानता हूं मैं कि दुनिया में झूठ का बोलबाला है, लेकिन इसके बावजूद भी एक परम सत्य है। लोग कहते हैं कि झूठे को सिंहासन मिलते हैं, सच्चे इंसान को सूलियां मिलती है, कांटे मिलते हैं, जहर के प्याले मिला करते हैं। मैं मानता हूं मैं शायद हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, एक सच और है, इससे बड़ा एक सच और अधूरा सच है। मैं मानता हूं कि कई बार झूठ को सूलियां मिलती है, कांटों का ताज उसे पहनना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है झूठ भले सिंहासन पर बैठे उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सज भले अंगारों पर चले चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती। सत्य की महिमा या सत्य का प्रभाव हुआ करता है। आज हम सब उस सत्य की दीवानगी के आलम में यहाँ पर बैठे, महफिल सजी हुई है और मैं देख रहा हूं कितनी सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई। देखिए कितनी सुंदर आरतियां महिलाओं माताओं बहनों ने बनाई है, क्या बढ़िया बढ़िया सजा सजा के डेकोरेट करके लाए हैं। आपने आरतियों को डेकोरेट नहीं किया है, इस पौषण पर्व के अवसर पर मात्र मंदिर को नहीं सजाया है, इस बहाने आपने अपने जीवन को सजाया है, आपने अपने जीवन का श्रृंगार किया है। प्रभूषण पर्व इस सुंदरता का पर्व हुआ करता है। प्रभूषण पर्व जहां मन को सुंदर बना देने की शिक्षा और कला और विद्या हमको सिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रभूषण पर्व उस भीतर की आत्मा की सुंदरता को बाहर बिखेरने के लिए विभिन्न प्रकार की उपकरण हमारे हाथ में दिया करता है, जिन्हें हम कहा करते हैं, क्या कहते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। और आज का दिन सत्य का दिन, पंजा पंजा, क्या पंजा पंजा पंजा। शेर के पास पंजा ना होता, शेर के पास पंजा ना होता वो भूखा मर जाता, और इस गृहस्थी के पास में ये पंजा ना होता, जो पंजा जो हाथ अभिषेक के कलश नहीं उठा पाए, जो हाथ अभिषेक के कलश ना उठा पाए, उन गंदे हाथों को मुंदराज को आहार देने का हक और अधिकार नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, विश्व प्रसिद्ध कई बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान बोला करते हैं कि जो भीतर होता वही बाहर की दुनिया में दिखाई देता, झलकता है। वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। ये दुनिया आपके विचारों का प्रतिबिंब हुआ करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी दार्शनिक लोगों का समूह जो कहा करता है कि जो कुछ बाहर होता है, जो कुछ भीतर का बाहर का व्यवहार होता है, ये बाहर का व्यवहार ही भीतर तक जा करके मन को निर्मल पवित्र बना देता है। तो दोनों तरह की विचारधारा है, सदियों से धरती पर दुनिया पर चलते चली आई है। मैं तो इतना ही संदर्भ में कहना चाहूंगा
चाहे बाहर से बात करो चाहे भीतर से बात करो, बात तो एक ही इंसान की हो रही है। आप आपके कर्मों से अलग नहीं हो सकते हो, आप आपके विचारों से अलग नहीं हो सकते हो, आप आपकी क्रियाओं से अलग नहीं हो सकते हो। जब आप लोगों से अलग नहीं हो पाते हो, जब वस्तुओं से, पदार्थों से, पुद्गल चीजों से आप अलग नहीं हो पाते हो, तो फिर अपने विचारों से आप कैसे अलग हो पाओगे? तो उन्हीं विचारों को डायरेक्शन देने के लिए, उन्हीं विचारों को एक सही दिशा देने के लिए पर्युषण का त्योहार दिल पर दस्तक किया करता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस पर्युषण की आवाज को सुन लेते हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो पर्युषण रूपी पिता के इस पवित्र स्पर्श को अपने मस्तक पर फिरता हुआ महसूस करते हैं। कोई बिरला जीव ऐसा होता है, सत्य को इस तरह से जीता है, इस तरह से जीता है, सत्य को इस तरह से जीता है कि लोग कह देते देखो वो सच चला आ रहा है। अच्छा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, एक बार एक गांव के अंदर बड़ा भारी फंक्शन, बड़ा भारी पंचकल्याणक होने वाला था। 2-4 लोग आए, उन्होंने कहा आचार्य जी इस पंचकल्याणक को फेल करने के लिए अमुक अमुक लोगों ने अमुक अमुक षड्यंत्र रचा है, अमुक अमुक प्लानिंग करी है, आप तो बस आशीर्वाद दो। हमने भी उनकी काट करने के लिए अमुक प्लानिंग बना ली है। आचार्य जी पूछते हैं आपने क्या प्लानिंग बनाई है? उन सज्जनों ने कहा, बोले आचार्य जी हमने ऐसा 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 हम करने वाले हैं। आचार्य जी ने कहा मेरी बिल्कुल अनुमोदना नहीं है, मेरी बिल्कुल अनुमोदना नहीं है। बोले आचार्य जी अब क्या बात बोल रहे हैं, मानते हैं छल वाला काम है, कपट वाला काम है, लेकिन अगर आप हमको मना करेंगे तो पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश हो जाएगा। आचार्य जी बोले भले लोग कमाएंगे, भली प्रभावना नहीं हो पाएगी, लेकिन सिद्धांतों के खिलाफ चल करके कुछ भी मिल जाए मुझे बिल्कुल किसी हाल में किस कीमत में स्वीकार मुझे नहीं है। आचार्य जी दृढ़ रहे, ट्रस्टी वो लोग कमेटी वाले झुक गए, मान गए। आचार्य जी जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। और 2-4 दिन बाद जब पंचकल्याणक शुरू हुआ, वो सारे लोग ठंडे पड़ चुके थे, उनने अपने सारे षड्यंत्रों को अपने आप खुद ही अपने हाथ से समाप्त कर दिया। जब इंसान सत्य की राहों पर चलता है तो विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म होने लग जाया करते हैं। जब इंसान अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जब इंसान गलत हथकंडों का, गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है, जब सत्य का देवता उससे रूठ जाता है, तो फिर हर तरह की विपत्तियों के बादल उसकी जिंदगी में बरसने लगते हैं। फिर एक दिन जीवन में ऐसा भी आता है कि सारा धर्म करता है इंसान, और फिर जीवन के अंत में बोलता है कोरा कागज कोरा ही रह गया, कुछ मुझे मिल ना पाया, कुछ मुझे हासिल हुआ, कुछ मुझे उपलब्धि न हो पाई। धर्म जो दे सकता था, धर्म जितना सामर्थ्यवान है, धर्म अपनी पूरी सामर्थ्य से, धर्म अपनी पूरी ताकत से जो कुछ आप पर लुटा सकता था, बांट सकता था, उतनी ताकत से आप झेल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं झेल पा रहे हो? आपके हाथों में ताकत नहीं है। धर्म की उपलब्धियों को, धर्म के खजाने को झेलने के लिए आपके हाथ इतने शक्तिशाली, इतने मजबूत नहीं है। क्यों मजबूत नहीं है? क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि आप ठोक करके बोल नहीं सकते हो। कल पहली बार मैं प्रवचन में सुना, कल पंडित जी कह रहे थे प्रवचन ठोक दिया। क्या बोले? प्रवचन ठोक दिया। कई सारी बार ऐसा भी होता है, जब भीतर से आपको सत्य का सहारा होता है, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा होता, आपका आत्मबल इतना ऊंचा होता है, जब सच्चाई की राहों पर आप चल रहे होते हैं, तो फिर आप में इतनी शक्ति आती है, आप में इतनी ताकत आती है, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन आप हैं कि आपका बाल भी बाका नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? सत्य का सहारा आपके साथ में चलता है, सत्य का सहारा भीतर से आपको मिलता है। भीतर से सत्य का सहारा मिलना बहुत जरूरी होता है। क्या बोलूं, कब ये सांसों का दीपक बुझ जाए, इससे पहले कि सांसों का दीपक बुझे, जब तक ये सांसें चल रही है, इन सांसों के दीपक से सत्य के देवता की आरती उतार ली जाए। आज हम सब बैठे यहाँ पर उस सत्य के देवता का गुणगान करने के लिए, तो मुझे तो नहीं मालूम ये कितने लोग सत्य के राहों पर चले थे या चल रहे हैं, ये आने वाले वर्षों में या आने वाले जीवन में चलेंगे। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, जब भी मोक्ष की राह शुरू होगी, पैदा होगी, तब इसी सत्य के दरवाजे से ABCD की, अनाराम की, क ख ग की शुरुआत होने वाली है। सच बोलना ना सीखा
सच बोलना ना सीखा और सब कुछ सीख लिया तो सब कुछ सीख करके भी सब कुछ बिन सीखे के बराबर हो गया। सारी धर्म की साधनाएं कर ली, सब कुछ दुनिया भर के व्रत तप जप ये वो सब कुछ कर लिए, लेकिन जब जब माँ पूछती है बेटा तुमने माखन खाया, तो कन्हैया बोलता माँ मेरी मैं नहीं माखन खायो। छोटे बच्चे की उम्र से हम सारे लोगों ने झूठ बोलना सीखा है, हमको सिखाया गया है। जन कितने सारे झूठ के आवरणों को, लबादों को, परतों को, आवरणों को हमने ओढ़ ओढ़ के रखा है। अब परुष नाम की कैची हमारे सामने आई है, वो एक एक करके वो सारे आवरण को चीर करके चले जा रही है कैंची चले जा रही है। और एक दिन ऐसा भी जीवन के अंदर आएगा है, परमात्मा उस दिन का मैं इंतजार करूंगा, एक दिन ऐसा भी जीवन के भीतर आएगा, ये सारे कर्मों के बादल छटेंगे, हटेंगे, कटेंगे और हम वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा बर्थ राइट है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, उस मोक्ष की पवित्र संपदा को हम हासिल करने के अधिकारी हम बन जाएंगे। आज के इस पवित्र क्षण की मैं आरती उतारना चाहिए। जब कब कोई सत्य बात कह दे, भले कितनी कड़वी, भले कितनी तीखी हो, लेकिन उसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कई सारी बार नहीं हो पाता है। हम सच को चाशनी में लपेट करके सच को सुनने के आदी हो गए हैं। सच को मक्खन मिला हुआ सत्य सुनने के हम आदी हैं। कठोर सत्य जब सुनने को मिल जाता है तो दिन की क्या बोलते हैं, दिन का चैन, रातों की नींद कई सारे लोग की हराम हो जाती है। मैं तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा जीवों को जानता हूं, कभी कहीं पत्नी ने, बच्चों ने, समाज में, परिवार ने, कई किसी ने सत्य बोल दिया, अरे बाप रे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जैन, संजय जैन मुगावली वाले, श्रीमती संध्या जैन, सुबोध जैन, शिवांगी जैन, सजल जैन, सक्षम जैन, राहिल जैन एवं समस्त चौधरी परिवार भोपाल मध्य प्रदेश।